बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेठे की रेसिपी बना रहे हैं। ये बहुत ही आसान है बनानी और मज़ेदार बनती है। तो मैंने सारी चीज़ें अपने स्टेज पर तैयार करके रख ली हैं। सबसे पहले पेठे की कटिंग करते हैं। ये 2 किलो का लिया है मैंने और इसको धो लिया है मैंने, अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसकी कटिंग करेंगे और इसके छिलका उतार लेंगे। ये काफ़ी हार्ड होता है, इस एहतियात से इसकी कटिंग करनी चाहिए ताकि नाइफ हाथ पे ना लग जाए। तो इस तरह इसको सेपरेट कर लेंगे। और 1-1 इंच के पीस कर लेंगे ताकि इसके अंदर से सीड्स वगैरह निकालने में और छिलका उतारने में आसानी हो। तो पहले इसके सीड्स निकाल देते हैं और अंदर से ये जो नरम सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छी तरह वो भी निकाल देंगे। और अब इसका जो हार्ड छिलका है ना वो भी उतार देंगे। और इस तरह इसको साफ कर लेंगे। तो इस तरह ये साफ हो गया है। अब इसके पीसेस कर लेते हैं। तो मैं इसके 1-1 इंच के पीसेस करूँगी क्यूब्स की शेप में। और अगर आपने इसको ज़्यादा अच्छी तरह गलाना है तो फिर आप इसके बारीक पीसेस कर लें। मुझे कुछ ये पीसेस में चाहिए तो मैं इस तरह इसके 1-1 इंच के पीसेस कर लूँगी। मैंने इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, इसकी भुजिया वगैरह नहीं बनानी, तो इसलिए मैंने 1-1 इंच के पीसेस किए हैं। पैन रख लिया मैंने, पैन हमारा गर्म हो गया है। ऑयल डाला है, आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। एक खाने का चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें हल्दी, 1 खाने का चम्मच इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक मिनट फ्राई हो गया तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये ज़्यादा जलने ना पाए। और इसमें 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें लेके उनको चॉप कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको बारीक काट लिया। मिक्स कर लेंगे। नमक डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। और इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें लेमन जूस डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाए, मसाला अच्छा सा बन जाए। और अब इसमें पेठा जो मैंने काट के रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। इसको अच्छी तरह 5 मिनट पकाने के बाद ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और चारों साइडों से ये अच्छी तरह पक जाएगा, काफ़ी गर्म हो जाएगा। तब हम इसको कवर करेंगे और अब इसको कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे।
15 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। पानी भी खुश्क हो गया है। पानी तो हमने इसमें डाला नहीं, जो इसका अंदर से पानी निकला था वो भी खुश्क हो गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम नरम बने हैं। और इसकी मज़ेदार सी रेसिपी बन गई है। ये गले भी नहीं है और पीसेस में है और मुझे इस तरह के अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस तरह रखे हैं। आप अगर ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो ज़्यादा गलाना, तो इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जाएंगे कि आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक कैसी है। तो माशाल्लाह आज की बहुत अच्छी रेसिपी बनी है, मज़ेदार सी रेसिपी बनी है। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।